बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माई चैनल चटखारा फ्यूजन्स। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वो है बीफ पुलाव की रेसिपी। बीफ पुलाव की रेसिपी सबसे पहले यखनी पुलाव जिसे आप कहते हैं, यखनी बनाएंगे हम। सबसे पहले मैंने उसके लिए आधा किलो हड्डी वाला गोश्त लिया है बीफ का, 1 टीस्पून नमक लिया है, एक जो है वो लहसुन की पूरी ये ले ली है, और एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और ऊपर का सिर्फ एक स्किन उतार दीजिएगा। 1½ टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें सौंफ ले ली है, और 1½ टेबल स्पून ही साबुत धनिया ले लिया है। अब मैं ये सारी चीज़ें एक डेगची में डाल के पानी डाल के यखनी चढ़ा दूँगी। ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, गोश्त, प्याज, लहसुन, नमक, सौंफ और धनिया। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी जब तक गोश्त नहीं गल जाता। मैं इसको कवर कर दूंगी, इसकी फ्लेम ऑन करके इसको गलने के लिए रख दूंगी। देखिए व्यूअर्स, आँच मैंने तेज़ कर रखी है। तकरीबन 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी मैंने डाला है। एक बार इसको मिक्स कर लीजिए। नमक मैंने इसलिए कम डाला है कि हम बाद में नमक को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे ताकि गोश्त आराम से गल सके। ओके व्यूवर्स, यखनी मेरी बन चुकी है। मैंने यखनी बनने के बाद क्या किया वो मैं आपको बता दूं कि मैंने गोश्त अलग कर लिया। अदरक, लहसुन और प्याज जो मैंने उसके यखनी के अंदर डाला था, लहसुन को थोड़े से पानी के अंदर डाला मैंने क्योंकि वो काफ़ी गर्म था, और हाथ से मसल के उसको सारा उसका पेस्ट निकाल लिया। और प्याज अभी ऐसे ही साबुत है ये, और यखनी को स्ट्रेन करके मैंने अलग से रख लिया है। अब हम इसका बघार तैयार करेंगे। बघार तैयार करने के लिए आधा कप ऑयल चाहिए होगा। आधा कप इज़ इनफ, क्योंकि हम आधा किलो चावल का ही जो है वो पुलाव बना रहे हैं। और जो इंग्रेडिएंट्स इसमें चाहिए वो है तकरीबन ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज है जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट हो रही है तब तक मैं आपको गरम मसाला बता देती हूँ और दूसरे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जब प्याज थोड़ी सी हो जाएगी तो ये सारा गरम मसाला मैं प्याज के साथ डाल दूँगी। ये मैंने 2 लीव्स लिए हैं तेज़पात के, तकरीबन ½ टीस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं, 2 स्टिक्स है मेरे पास ये दालचीनी की, ये है काला ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा है। ये 3 जो है ये कादियान के फूल हैं, और तकरीबन 10 से 12 लौंगे मैंने ली हैं। थोड़ा सा प्याज हो जाएगा तो फिर मैं ये सारा गरम मसाला प्याज के साथ डाल दूँगी। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। ऑयल मैंने ज़्यादा इस वक्त इसलिए नहीं डाला है क्योंकि गोश्त चिकना था, उसकी भी चिकनाई यखनी के अंदर है, वरना फिर बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगे।
अब इस स्टेज पर मैं गरम मसाला डालूँगी। थोड़ा सा गरम मसाले के साथ हम इसको प्याज को थोड़ा सा और होने देंगे, थोड़ी सी पिंक हो जाए प्याज। फ्लेम मैंने थोड़ी सी कम की है। देखिए प्याज थोड़ी सी हो गई है। अब मैं इसमें ये अदरक लहसुन और जो प्याज हमने यखनी के साथ ही बनाई थी वो डाल दूँगी। प्याज को हम ऐसे ही चमचे से तोड़ लेंगे, ये इसमें ऐसे ही मर्ज हो जाएगी। अब इसके साथ ही मैं क्रश किया हुआ 2 टेबलस्पून अदरक और 2 टेबलस्पून लहसुन शामिल कर दूंगी। इसको साथ साथ हम भूनते जाएंगे। थोड़ी सी फ्लेम हाई करूँगी। अगर ताज़ा अदरक लहसुन क्रश करके डालेंगे तो ज़्यादा जायका आएगा, ज़्यादा मज़ेदार और खुशबूदार पुलाव बनेगा। देखें ये तेल पर आ गया। अब इस स्टेज पर दही इसमें ऐड कर दूंगी। तकरीबन 1 पाव के करीब दही है जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। दही के साथ हम इसको भूनेंगे। और इसके साथ ही मैं गोश्त डाल दूँगी। गोश्त मैंने इतना नहीं गलाया है कि मैं ये डालूँ और टूट जाए। गोश्त में थोड़ी सी कसर है। ये तेज़ आंच पे मैं इसको भूनूंगी जब तक ये तेल नहीं छोड़ता और अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। देखें दही का पानी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुका है। इस स्टेज पर मैंने 10 हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने बीच से आधी कर ली है, ये मैं डाल दूँगी। और ये है सौंफ, साबुत धनिया और बादियान का तकरीबन 1 फूल है। इसको मैंने कूट लिया है। इसका मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून डालूँगी। ये हो गया तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मैं अलहदा से इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका अरोमा बहुत ज़बरदस्त आता है। धनिया और सौंफ का। फ्लेम तेज़ करके कैमरे पे जो है वो स्टीम आती है। इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। फिर मैं इसमें मैंने आधा घंटा पहले जो है वो बासमती चावल सोक कर लिए थे। फिर मैं इसमें बासमती चावल डाल दूँगी और जो यखनी हमारी है वो उसके ऊपर डाल दूँगी।
थोड़ा सा और भूनूंगी इसको हरी मिर्चों के साथ, ताकि हरी मिर्चों की ज़बरदस्त वाली जो है खुशबू इसमें आ जाए। पहले मैंने इनको सोक कर लिया था, बासमती चावल है। मैं चावलों में अलग से पानी नहीं यूज़ करूँगी, पहले यखनी डाल के देखूँगी, ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए। अगर यखनी का पानी कम होगा तो हम पूरा करने के ऊपर से पानी डाल देंगे। ये हो गई सारी। थोड़ा सा पानी ऊपर से मुझे डालना पड़ेगा। अच्छा, इस स्टेज पर मैं अब नमक डालूँगी, तकरीबन 2 टीस्पून ये नमक और है। फिर जब मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डालूँगी तो फिर नमक को चख लूँगी। तकरीबन 1 कप पानी मैंने और डाला है। चावलों से 1 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, तब जाके चावल सही से बन लगते हैं। अब मैं इसका नमक चख लेती हूँ। नमक थोड़ा सा कम था तो मैंने ½ टीस्पून मज़ीद इसमें ऐड किया है नमक। अब मैं इसकी फ्लेम को हाई कर दूँगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए और ये दम पे लगाया जा सके। देखिए, अब इसमें उबाल आ गया है। उबाल आने पर मैं थोड़ी सी आंच इसकी लो कर दूँगी और एक तरफ मैंने जो है वो तवा हीट अप होने के लिए रख दिया है, ताकि जब दम पे रखूँ तो तवे के ऊपर रख दूँ। इसको हम जब तक पकाएंगे जब तक इसका थोड़ा पानी खुश्क नहीं हो जाता। अभी बॉयल आया है, थोड़े से चावल पानी सोख कर लेंगे ये, फिर हम इनको तवे पर दम पर रख देंगे। जब चावलों में पानी कम रह गया तो मैंने थोड़े से पानी में घेवड़ा एसेंस और जर्दे का रंग मिलाकर चावलों के ऊपर डाल दिया और ढक दिया। तेज़ आंच पे 10 मिनट के लिए तवे पे रखा और फिर आंच धीमी करके 25 से 20 मिनट तक इनको दम पे रखे रहने दिया, ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाएं। ये लीजिए जनाब, इंतहाई खुशबूदार और मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार है। बहुत आसान तरीके से बनाया है मैंने, स्टेप बाय स्टेप। अगर बिगिनर्स भी इसको फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये बना सकते हैं। इसमें से जो खुशबू उठ रही है, काश के आप वो फ़ील कर सकते, बहुत ज़बरदस्त इसमें से स्मेल उठ रही है, खुशबू उठ रही है। अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको सेहत कामिला अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।